क्या वफादारी का फल मीठा होता है? क्या सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली दरबार में अपनी ताकत दिखा दी है? तेलंगाना से 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने पत्तों का खुलासा कर दिया है। एक नाम कांग्रेस हाईकमान की पसंद अभिषेक मनु सिंघवी का निकला, दूसरा नाम है रेवंत रेड्डी की पसंद नरेंद्र रेड्डी का। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि नरेंद्र रेड्डी को रेवंत रेड्डी के प्रति अटूट वफादारी का पुरस्कार मिला, रिवॉर्ड मिला। नरेंद्र रेड्डी को टिकट मिलने से यह भी साबित करता है कि कांग्रेस आलाकमान के सामने सीएम रेवंत रेड्डी की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गजों के साथ नरेंद्र रेड्डी अब संसद में तेलंगाना के हक की लड़ाई लड़ेंगे। 16 मार्च को होने वाले चुनाव केवल एक औपचारिकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास जीत के लिए पर्याप्त नंबर है। वेम नरेंद्र रेड्डी को राज्यसभा का टिकट दिलवाकर रेवंत रेड्डी ने साबित कर दिया कि वो अपने दोस्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। नरेंद्र रेड्डी रेवंत रेड्डी के एक ऐसे दोस्त हैं, कैमरे के सामने कम लेकिन मुख्यमंत्री की हर रणनीति के पीछे होते हैं। उन्हें रेवंत रेड्डी की आंख और कान कहा जाता है। इनका साथ आज का नहीं है, बल्कि तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के जमाने से चला आ रहा है। रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र रेड्डी ने जो किया वो आज भी उनके पीछे पड़ा है। आज उसी नरेंद्र रेड्डी को संसद पहुंचा रहे हैं रेवंत रेड्डी, जिनके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। वेम नरेंद्र रेड्डी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का रिश्ता महज राजनीति तक सीमित नहीं है। ये 2 दशकों पुरानी एक ऐसी दोस्ती है जिसने जेल से लेकर सत्ता के शिखर तक का सफर जो है वो साथ तय किया है। वेम नरेंद्र रेड्डी ने अपनी राजनीति और उस सफर की शुरुआत जो है वो टीडीपी के साथ की थी। 2004 में उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश की महबूबाबाद सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। यहीं से उनके और रेवंत रेड्डी के बीच एक अटूट रिश्ते की नींव पड़ी। 2015 में जब वेम नरेंद्र रेड्डी खुद एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, तब एक ऐसा तूफान आया जिसने तेलंगाना की राजनीति हिला दी। जून 2015 में तेलंगाना विधान परिषद की 6 सीटों के लिए चुनाव होने थे। तब तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी में रहे रेवंत रेड्डी के जिगरी दोस्त वेम नरेंद्र रेड्डी मैदान में थे। टीडीपी के पास संख्या बल कम था। नरेंद्र रेड्डी को जिताने के लिए रेवंत रेड्डी ने मोर्चा संभाला और प्लान बी पर काम शुरू किया। आरोप लगा कि रेवंत रेड्डी ने स्टीफेंसन को 50 लाख रुपए की एडवांस घूस देने की कोशिश की ताकि वो नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में वोट डाले। कुल डील कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले ही अपार्टमेंट में गुप्त कैमरे लगा रखे थे। जैसे ही रेवंत रेड्डी ने नोटों की गड्डी मेज पर रखी, एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों जो है वो दबोच लिया। रेवंत रेड्डी को कथित तौर पर नरेंद्र रेड्डी के लिए वोट खरीदने के लिए कैश देते हुए पकड़ा गया। रेवंत रेड्डी गिरफ्तार हुए और 30 दिन के लिए जेल में रहकर छूटे। वेम नरेंद्र रेड्डी के चुनाव को जिताने की कोशिश में ही रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी हुई थी। ये भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित स्टिंग ऑपरेशंस में से एक था। उस कांड ने दोनों को कानूनी मुश्किलों में डाला, लेकिन उनकी दोस्ती टूटने के बजाय और मजबूत हो गई। उस कांड ने रेवंत रेड्डी का राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वेम नरेंद्र रेड्डी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आज उसी कैश फॉर वोट कांड का मुख्य लाभार्थी नरेंद्र रेड्डी रेवंत रेड्डी की सिफारिश पर राज्यसभा जा रहा है। इसे कहते हैं वक्त का पहिया। 2017 में जब रेवंत रेड्डी ने टीडीपी छोड़ने का फैसला किया, तब वेम नरेंद्र रेड्डी ने भी 1 घंटे के भीतर अपना इस्तीफा सौंप दिया। राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों ने साथ में कांग्रेस का हाथ थामा। तब से लेकर आज तक रेवंत रेड्डी की हर चुनावी जंग में वेम नरेंद्र रेड्डी उनके चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका निभाते आए हैं। दिसंबर 2023 में जब रेवंत रेड्डी सीएम बने तो उन्होंने वेम नरेंद्र रेड्डी को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और कैबिनेट रैंक का दर्जा उन्हें दिया। 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वारंगल और उसके आसपास की सीटों पर कांग्रेस की जीत के पीछे नरेंद्र रेड्डी का ही माइक्रो मैनेजमेंट शामिल था। वो जानते हैं कि किस बूथ पर कौन सा समीकरण काम करेगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि रेवंत रेड्डी के घर के किचन से लेकर कैबिनेट के फैसलों तक नरेंद्र रेड्डी की राय ली जाती है। जब से वो रेवंत रेड्डी के सलाहकार बने हैं, विपक्षी पार्टी बीआरएस उन्हें अक्सर शैडो सीएम कहकर निशाना बनाती रही है।
शेष भारत के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।